नुपुर शर्मा का एक बयान जिसने देश के कई हिस्सों में हिंसा फैला दी। ऐसा बयान जिसने सियासी गलियों में कोहराम मचा दिया। अभी भी ये कोहराम थमा नहीं है, लगातार घमासान जारी है। और अब जब उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई तो कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने उदयपुर में हुई हत्या की एक वजह नुपुर शर्मा के बयान को बताया है। नुपुर सुप्रीम कोर्ट गई तो थी राहत के लिए, लेकिन कोर्ट के फरमान से आहत ही मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के लिए नुपुर को जिम्मेदार ठहराया है तो वहीं माफी मांगने की बात भी कही है। अब नुपुर शर्मा पर कोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी की है, लेकिन इस बीच सवाल कई हैं। क्या नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयान से देश में घमासान हुआ? क्या माफी मांगने से किसी को भी इंसाफ मिल सकता है? जिन राज्यों में हिंसा में लोगों ने जान गंवाई, क्या वो वापस आ जाएंगे? विशेष कौम के घर को नेस्ता नाबूद कर दिया, क्या वो दोबारा बनेंगे? क्या इन सबको बढ़ावा देने वाली नुपुर शर्मा को माफी देकर छोड़ा जा सकता है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के संस्थापक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और उसे सलाखों के पीछे भी भेज दिया। क्या ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने आज पुलिस पर भी सवाल दागे और कहा है कि कई एफआईआर के बाद भी दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को छू तक नहीं पाई। यह नुपुर का राजनीतिक असर बताता है। वहीं दूसरी ओर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दोनों पर एक ही तरह की एफआईआर दर्ज है। दोनों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। साफ तौर पर एक विशेष कौम के लोगों को टारगेट करना क्या सही है? क्या जिसकी वजह से देश ही नहीं, 7 समंदर पार भी बगावत की आग लगी, जिसकी वजह से देश को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से रांची में एक बच्चे की जान चली गई, क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक माफी मांगने को कह रहा है? आखिर क्यों? जिसकी वजह से कन्हैया लाल की हत्या हुई, क्या वो सिर्फ एक माफी की हकदार है? पत्रकार और नुपुर शर्मा दोनों पर एक जैसी धाराएं होने के बाद भी आखिर सिर्फ पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। नुपुर शर्मा को पुलिस ने क्यों अब तक हाथ तक नहीं लगाया? ऐसे कई मामले हैं जो पिछले कई दिनों में देखने को मिले हैं। सीधे तौर पर विशेष कौम के लोगों को परेशान करने का मकसद भी दिखाई दिया, क्योंकि इससे पहले नवीन जिंदल भी कई बार गंगा जमुनी की तहजीब को मिटाते दिखे हैं। उन पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, बस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या ये सही है कि पहले धर्म का अपमान करो और फिर माफी मांग लो? जब नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करो तो सरकार पहले ही हाउस अरेस्ट कर लेती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या देश में आवाज उठाना गुनाह है? क्या देश में आजादी छिन गई है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा प्रदर्शन करने की बात कह रही थी तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। ऐसे कई मामले हैं जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आप खुद समझ सकते हैं कि देश का हाल अब क्या हो गया है। नफरत के नाम पर सेकी जा रही सियासी रोटियां भी अब काली पड़ गई हैं। अब इसका असर आगे क्या देखने को मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं।